अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं ज्वेलरी निकाल के बैठी हूँ और ज्वेलरी इतनी बुरी तरह से मैंने रखी हुई है। तो आप सब सोच रहे होंगे कि कोई सलीका नहीं है मुझ में। तो वाकई ज्वेलरी के मामले में मुझे कोई सलीका नहीं है, ना ही मैं मेकअप संभालती हूँ अच्छे तरीके से, ना ही ज्वेलरी जब भी यूज़ करती हूँ तो फिर इधर उधर हो जाती है चीज़ें, मतलब घर में ही होती है लेकिन मैं कहीं रख के फिर भूल जाती हूँ। जैसे अभी मैंने विंटर के कपड़े निकाले और समर के बंद किए। वैसे भी मैं एवरी ईयर जो है ऐसे करती हूँ, लेकिन अभी जो किया मैंने अच्छे से डीप जो होता है ना, डीप क्लीनिंग करके और सारे कपड़े निकाले और कुछ जो है देने वाले दे दिए। तो उसमें से जो है ना कुछ बॉक्सेस निकले, कुछ हैंड बैग्स निकले। तो उनमें ये ज्वेलरी थी, कुछ तो ऐसी ज्वेलरी थी जो बिल्कुल न्यू थी और मैंने अभी तक वो पहनी भी नहीं थी, बस ऐसे लेके और रख दी थी मैंने। खैर अभी मुझे ये बस जुनून आ गया कि नहीं, मुझे अपनी ज्वेलरी सेट करनी है और मुझे पहननी है, मुझे ऐसे ज़ाया नहीं करनी, क्योंकि इनका फिर फैशन चला जाएगा तो फिर किसी काम की नहीं रहेंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ज्वेलरी जो है अलग अलग कर रही हूँ, जो पूरे सेट्स हैं वो अलग कर रही हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और कुछ ज्वेलरी ऐसी है जिनके साथ छोटी छोटी सी यादें जुड़ी हुई हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं सेट कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली मैंने जो है ज्वेलरी अलग अलग करके रखी है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, आपको मैंने स्पीड से दिखाया है। खैर तो यहाँ पर जो है ज्वेलरी मैंने ऐसे रखी हुई है जैसे लग रहा है मैं सेल कर रही हूँ या कोई स्टार लगाया हुआ है मैंने। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास जो है एंटिक ज्वेलरी ज़्यादा है, मुझे एंटिक ज्वेलरी अच्छी लगती है। तो आपको मेरी ज्वेलरी कलेक्शन में ज़्यादा जो है एंटिक ज्वेलरी ही मिलेगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक सेट है, ये इयररिंग्स है इसके, और ये इसका नेकलेस है, और ये जो है नोज़ में पहनने वाली नोज़ पिन कहते हैं, नोज़ पिन नहीं, या क्या कहते हैं इसको, वो है। और ये वाला जो नेकलेस है ना, ये हमने ऑर्डर पे बनवाया था पर वो मिला नहीं था। इसकी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। असल में हुआ यूँ था कि हमने जब मेरी भांजी की शादी थी तो हम 4 सिस्टर्स की एक जैसे ड्रेसेस थे और उस पर हमने ऑर्डर दिया था। इसका जो नेकलेस है इसका नाम है, सिंधी में इसको हसली कहते हैं। तो हसली हमने जब बनवाई तो हमने उनको बताया था कि इसको मोटी रखना है आपने, मोटा मतलब कि ये एक गोल बनेगा और उसी तरह से बनेगी, और सिंपल सिंपल बनवानी थी। हमने सारा उनको डिज़ाइन बताया था, हर चीज़ हमने ऑर्डर दी थी। और फिर वहीं था, हम जाते थे शॉपिंग करके आते थे, बीच में बुटीक्स का राउंड लगाया, इधर उधर हर चीज़ का लगाते थे और ज्वेलरी वाले के पास जाते ही नहीं थे, क्योंकि हमें पता था कि ये हमें मिल जाएगी। ज्वेलरी है हम सब डन करके आए, एडवांस भी देके आए। लेकिन जब मेरी सिस्टर जो है वो रिसीव करने गई तो उस ज्वेलर ने कहा कि मुझे लगा आपको नहीं चाहिए, आपने फिर राउंड भी नहीं लगाया, आपने कहा भी नहीं। तो इतना जो है ना उसने हमें डिसअपॉइंट किया। और बस फिर मेरी सिस्टर ने उसे कहा कि ठीक है मुझे दूसरी ज्वेलरीज दिखाएं आपके पास जो भी है। तो फिर उसने बहुत सारी ज्वेलरीज दिखाई, उसने फिर हमें पिक्चर्स भेजी मेरी सिस्टर ने, लेकिन हमें कोई भी पसंद नहीं थी। लेकिन ये जो चीज़ थी ना, ये बनी हुई थी लेकिन ये किसी और तरह से बनी हुई थी। मैं आपको बताती हूँ वो किस तरह से थी। ये यहाँ पर आपको हुक्स नज़र आ रहे होंगे, ये वाली चीज़ें यहाँ पर लगी हुई थी और ये इतना बड़ा था, मतलब कि नीचे तक इतना हैवी और बहुत ही बुरा लग रहा था। हमें जस्ट ये हसली चाहिए थी और वो भी प्लेन चाहिए थी। तो हमने सोचा कि इससे जो है हम ये चीज़ें निकाल लेंगे। और इसके नीचे भी जो है ना वो लटकन थी और वो मोती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं। ये सारे इसमें जो है ना लगे हुए थे नीचे, और ये भी हमें नहीं चाहिए थे क्योंकि ये हमारे ड्रेस के साथ भी नहीं थे और ना ही पर्ल हमें इतना अच्छा लगता है, ना ही अभी फैशन में इतना इन है। तो फिर हमने ये भी निकाले और उसके बाद फिर हमने ये पहने थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ही सब ने पूछा कि आपने कहाँ से बनवाए हैं, लेकिन शायद ये ऐसे ना बन के मिलते, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना हैवी कर लेते हैं हर चीज़ को, तो इतनी जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। तो हमने तो इसमें से सारे ये मोती वगैरह निकाल लिए थे, नीचे ये बड़े बड़े लगे हुए थे, ये सारे हमने निकाले। और उसके बाद ये था कि ये हमने जल्दी जल्दी में बनवाई, इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आप देखिए इसका कलर उतर गया है। तो बस जो है ये मैंने 1 या 2 बार जो है सेट पहना है और उसके बाद बस छोड़ दिया था। तो उसके बावजूद भी देखिए इसका कलर जो है उतर गया है। और इसमें जो है दूसरा ये जो अलग से था झूमर, तो ये हमने बनवाया था, हमारे दूसरे ड्रेसेस थे तो हमने सोचा इसको हम क्यों वेस्ट होने दें। तो इस पे हमने जो है ज्वेलर से ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है माला,
इसको धूरी कहते हैं, पर ये सिंपल है। वैसे सिंधियों में होती है धूरी, तो उसमें बीच में जो है लॉकेट्स बड़े बड़े लगे होते हैं और इस तरह से होती है, लेकिन ये हमें सिंपल चाहिए थी तो ये भी हमने आर्टिफिशियल बनवाई। और हमारे ड्रेसेस जो शादी के थे, जो हमने शादी में पहनने वाले थे, वो इसी कलर्स के थे, तो हमने जो है ना गोल्ड स्मिथ जो होता है उससे हमने ये लगवाए थे, क्योंकि हमारा जो सिटी है वो छोटा है और वहाँ पर जो है आर्टिफिशियल ज्वेलर नहीं होते जो कस्टमाइज़ करके देखते हैं, तो हमने जो है इसी से जो है ये बनवाया। और ये जो माला है ये हमने बाहर से बनवाई थी और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, इतनी बार पहनी है और बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो जल्दी जल्दी में चीज़ें बनती हैं ना, वो बहुत ही बुरी होती हैं। तो आई सजेस्ट कि जब भी आपने कोई प्लान करना है तो आप पहले जाएं और पहले अपनी चीज़ें जो है ना, ये बारीक बारीक चीज़ें पहले ले लिया करें, बहुत ही अच्छे से मिल जाती हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं और फिर चीज़ वो मज़े की मिलती भी नहीं है। खैर, तो ये हो गई थी इसकी स्टोरी, और ये जो है वेस्ट हो गई, किसी काम के नहीं, लेकिन मैं रख के बैठी हूँ। हम जो है ना बड़े क्रिएटिव माइंड है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे इसका। और यहाँ पर ये देखें, ये नेकलेस है, ये बड़ा ही प्यारा है और मुझे ये ऐसे बहुत पसंद है। और ये हर चीज़ पे जो है ना चल जाता है, सिंपल ड्रेस पे भी चल जाता है, हैवी पे भी चलता है, और ऐसा ही दूसरा भी है और ये मैंने बहुत पहना है। उसके बाद ये है, इसकी स्टोरी ये है कि ये जब मैंने लिया था तो ये मैंने लिया ही अपनी ड्रेस के लिए था, और इसमें हुक्स थे वो मैंने निकाल के और अपनी ड्रेस पे इसको जो है ना स्टिच करवाया था, मतलब कि टाकों से इसको वहीं पे लगवा लिया था, मतलब मेरी शर्ट पे लगा हुआ था। और प्लेन शर्ट थी और उसके ऊपर जो है मुझे कोट पहनना था और विंटर का ड्रेस था। फिर ड्रेस जो है मैंने यूज़ कर लिया घर में, उसके बाद ये मैंने नेकलेस जो है उससे उतार लिया। और ये जो है एक और बहुत ही प्यारा और डिसेंट सा एक बड़ा माला टाइप हार है, लेकिन आज तक ये मुझसे खुला ही नहीं। जैसे मैंने लिया ना, ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है और ये मुझसे खुलता ही नहीं कि मैं पहन सकूँ। नहीं तो इसमें कलर्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, ब्लैक, गोल्डन एंड सिल्वर, इतने प्यारे कलर्स हैं और मेरा बहुत दिल करता है ये मैं कभी पहनूँ, लेकिन फिर मैं इसे देख के फिर ऐसे ही रख देती हूँ इसको। उसके बाद ये जो है ये भी कस्टमाइज्ड है, ये हमारे ड्रेसेस पे था, तो ये बड़ा ही प्यारा लगता है नेकलेस। और ये जो है ना हैंडमेड है। और उसके बाद ये वाला ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, बहुत ही बुरा मिला था मुझे और ये टूटा हुआ मिला था, लेकिन है बड़ा ही अच्छा। और ये भी नेकलेस है, मुझे ऐसे बहुत पसंद है, एंटिक वाले और सिल्वर कलर के, जिसमें जो शाइन वगैरह ना हो। ये बहुत ही प्यारा डिसेंट सा एक नेकलेस है जो कि सिंपल कपड़ों पे बहुत ही प्यारा लगता है। और उसके बाद ये एक माला है और ये भी एंटिक में है और इसके कलर्स बहुत प्यारे हैं, इसे अच्छे लगते हैं बहुत ही ज़्यादा। और ये एक लॉकेट है जो चेन के साथ है, अभी मुझे ये फैशन में आई थिंक नहीं है, दूसरा भी लॉकेट ही है ब्लैक। और उसके बाद मेरे पास एंकलेट्स की बहुत बड़ी कलेक्शन है। एंकलेट्स मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा है, मुझे पसंद है एंकलेट्स, आई लव एंकलेट्स, तो मेरे पास आपको जो है एंकलेट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी। कुछ तो पेयर्स हैं और कुछ की जो है एक पायल गुम हो गई और कुछ की जो है मैंने खुद ही एक ही ली। और ये जैसे ये है, ये मैंने एक ही ली थी, ये बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छी लगती है। ये भी एक ही थी। और उसके बाद ये जो है ये पेयर्स में थी, इनकी एक एक जो है वो गुम हो गई। और उसके बाद जो है ये दोनों पेयर्स हैं मेरे पास अभी तक हैं। और दूसरी जो है ये वाली ये भी एक ही है और ये बहुत ही प्यारी एंटिक है और ये पेयर्स में है, ये भी पेयर है, ये सिंगल है और ये भी पेयर है। ऐसी दो है मेरे पास, एक जो है ऐसे सिल्वर में है और एक एंटिक में है। ये बहुत प्यारी लगती है मुझे क्योंकि ये एंटिक में है और ये सिल्वर में है, लेकिन है दोनों ही एक जैसी। और उसके बाद ये भी एक ही ली थी, ये पेयर था और ये भी एक ही है। तो अभी ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये यूँ समझ लें ये मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई है। वैसे ये मेरे पास बहुत ज़्यादा होती थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं। तो खैर अभी मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें, ये है जी नोज़ रिंग, और ये मैंने एक दफ़ा ही पहनी थी शुरू में जब फैशन आया था। उसके बाद जो है ये बहुत ज़्यादा चली थी, तो फिर मेरा दिल जो है ना ऐसे हो जाता है, फिर मैं वो चीज़ नहीं पहनती क्योंकि न्यू चीज़ पहनने का जो है ना मज़ा ही अलग है। और ये कड़ा है, ये भी बड़ा प्यारा है, इसमें कलर्स हैं, सिंपल है, ये हर चीज़ पे, हर ड्रेस पे चल जाता है, कैजुअल पे, फैंसी पे, वेस्टर्न ड्रेसेस पे, सब पे ये कड़ा जो है ना अच्छे से चल जाता है। उसके बाद ये बैंगल से सेट है पूरा, ये अलग से एक कड़ा है और ये गोल्डन जो पड़ा है ये ब्रेसलेट है। और ये मैंने नहीं पहना हुआ है, पता नहीं क्यों इतनी शाइन है ना इसमें, मैं नहीं पहनती। और ये बहुत ही प्यारी, ये मैंने अभी तक नहीं पहनी, ऐसे ही तोड़ती हैं। इसमें जो है पीकॉक बना हुआ है और ये मेरी सिस्टर लाई थी। और जो मेरी सिस्टर लाई थी ना,
तो सब कहते हैं कि उसको जो है ना पीकॉक्स पसंद है, उसको जिस चीज़ में भी जो है ना पीकॉक नज़र आ जाए तो वो लेती है। अभी वो वीडियो देख रही होगी तो वो ज़रूर जो है ना वो समझ जाएगी बात को। और यहाँ पर ये भी कड़े हैं बहुत ही प्यारे, ये सारे जो है कड़े हैं और ये मैं बहुत कम पहनती हूँ। मुझे इवन मैंने कुछ तो पहने भी नहीं, जैसे ये है मैंने पहना ही नहीं है आज तक। और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये मेरे पास रिंग्स कलेक्शन है, एक तो एंकलेट्स, उसके बाद रिंग्स। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो रिंग्स मैं आपको दिखाती हूँ, इनफैक्ट मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। तो वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती जा रही है वीडियो। और आजकल वैसे भी मैं जो है छोटी छोटी वीडियोस डाल रही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं डाल रही, लेकिन ये आपको जो है थोड़ी बड़ी मिलेगी वीडियो मेरी, क्योंकि एक एक चीज़ दिखाने में और बताने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हालांकि एडिट करते वक्त भी मैंने जो है बहुत ज़्यादा कट की हैं चीज़ें। और ये वाली रिंग्स मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये मेरे पास 3 है एक जैसी, और ये जब मेरी शादी हुई थी ना तब मेरे पास थी। और इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है और मैं सारे जो है ना मैचिंग में पहनती थी अलग अलग ड्रेसेस पे। बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा शोर सुनाई दे रहा होगा तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी लाइट गई हुई है और मैंने जो है बैटरी वाला फ़ैन चलाया है तो उसमें बहुत ज़्यादा शोर है। खैर, तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये मांग टीका है। और मांग टीका ये वाला जो बड़ा है ये मेरी शादी का है, और ये मैंने अपनी शादी के दूसरे दिन पहना था, यानी कि वलीमे वाला ये दिन पहना था। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और उन दिनों में जो है ये मांग टीके इतने बड़े बड़े चलते थे और बस यही चलते थे, नेकलेस वगैरह का फैशन ज़्यादा नहीं था, तो हमने यही लिया था। और ये मैंने ऑर्डर पे बनवाया था। और तब जो है ज़्यादा जैसे आजकल ज्वेलरी के शॉप्स निकले हुए वो नहीं थे। और ये माथा पट्टी भी तब बहुत ज़्यादा फैशन में आई थी। और ये इसको जो नीचे लगे हुए हैं ना, तो इसमें जब हमने ली थी तो इसमें वो पर्ल के मोती लगे हुए थे जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, तो मैंने चेंज किए थे। और ये मैंने जो है ज्वेलर से जो गोल्ड का ज्वेलर था उससे ये मोती डलवाए थे। हालांकि वो नहीं मान रहा था कि हम ये काम नहीं करते, लेकिन कोई और था नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि तब वो शॉप्स नहीं थे। और ये वाचेस मैंने रखी हैं क्योंकि मेरे पास अभी ये 3 थी। हालांकि मेरे पास बहुत ज़्यादा वाचेस हैं लेकिन पता नहीं कहाँ हैं, तो 3 मुझे मिली, तो मैंने सोचा ये भी साथ में रख देती हूँ। और ये एयरिंग्स हैं, और एयरिंग्स के जो ऊपर के होते हैं वो मैं निकाल के पहनती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बड़े जो है ना वो एयरिंग्स नहीं पसंद। और ये सारे अलग अलग किस्म के एयरिंग्स हैं जो मैचिंग में मैं पहनती हूँ ज़्यादातर। और ज़्यादातर तो मैं लेती हूँ और पहनती कम हूँ, क्योंकि फेस पे जो है ना कोई कोई चीज़ें अच्छी लगती है। और ये जो राउंड वाले होते हैं वो मैं ज़्यादा पहनती हूँ, और ये जो है हर ड्रेस पे अच्छे लगते हैं। बाकी दूसरे तो वैसे देखने में अच्छे लगते हैं, फिर आप जब पहनो तो कोई अच्छा लगता है कोई नहीं भी लगता। तो हर किसी के फेस के हिसाब से जो है ना ज्वेलरी अच्छी लगती है। आई थिंक मैं जब भी कोई चीज़ लेती हूँ तो फिर मैं फेस पे जो सूट करती है वही लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं वो लूँ। और ये वाले झुमके मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बड़े प्यारे हैं। ये मेरी बहन ने मुझे दिए थे, और एक और भी मैं दिखाती हूँ, और वो भी मुझे मेरी बहन ने दिए थे। देखिए आप, स्टार्स है इस पर और छोटे छोटे बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये है पर्ल के टॉप्स हैं, ये भी मेरी बहन ने दिए थे, ये जो छोटे छोटे हैं ना ये। और ये जो है रियल पर्ल्स हैं इसमें लगे हुए। और बाकी जो है ये सहारे हैं और छोटे छोटे टॉप्स हैं और एयरिंग्स हैं बस। और ये जो है इनके जो है एक पेयर पता नहीं कहाँ गुम हो गया, तो ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। और ये बड़ा प्यारा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, फेस पे सूट करता था, हर ड्रेस पे चल जाता था, लेकिन खैर गुम हो गया। और ये मेरी बांजी ने मुझे दिया था, उससे मैंने लिया था, मुझे पसंद आया, लेकिन ये भी मुझसे गुम हो गया और मैंने पहना ही नहीं, पहले गुम हो गया एक टॉप्स। तो खैर यही है बस मेरी छोटी सी कलेक्शन है मेरी ज्वेलरी की जो मैंने आपके साथ शेयर की। और कुछ ये वेस्ट हैं जो टूट गए थे, ब्रेसलेट्स वगैरह, तो ये मैंने इसमें डाले हैं, लेकिन मैं इनको वेस्ट नहीं कर रही, मैंने इसी में ही रखे हैं। और ये अच्छा, ये वाली वॉच जो है ना ये मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट की थी, और ये पैकेट है, आई थिंक ये सबके पास होगा क्योंकि इसके डायल्स जो है वो चेंज होते हैं, और जो इसके बेल्ट्स है वो भी चेंज होते हैं, बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं उसमें। पूरा जो है एक पैकेट बना होता है, डब्बा होता है, तो मेरे पास अभी तक अवेलेबल है। और मैं जब स्कूल जाती थी तो मैं चेंज कर करके वो पहनती थी। तो खैर ये मैंने वेस्ट से निकाल दिया था, वॉच बहुत ही प्यारी थी। और बस जी यहीं तक थी आज मेरी ज्वेलरी कलेक्शन, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है वीडियो। एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना भूल गई, ये भी माथा पट्टी है, और ये भी मैंने अपनी शादी में मंगवाई थी, और ये जो है इंडिया से मंगवाई थी, और बहुत ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस इसके लगे थे, और इसकी इतनी प्राइस नहीं थी जितनी जो है इसकी डिलीवरी चार्जेस मैंने भरी थी। लेकिन ये बड़ी प्यारी है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है इसका। और ये मैंने साड़ी पे मंगवाई थी क्योंकि मेरी साड़ी भी इंडियन ही थी।
साड़ी तो पाकिस्तान से ही ली थी, लेकिन ये नहीं मिल रहा था और मुझे बहुत ही पसंद आया तो मैंने मंगवा लिया। तो वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, तो बस हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।